नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बीज की संरचना यानी बीज का निर्माण अर्थात फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है आइए हम लोग जानेंगे। तो बीज आवृत बीजी पौधों में जो बीज बनता है वह किस प्रकार के जनन के द्वारा बनता है? तो लैंगिक जनन के द्वारा बनता है। आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद अंतिम परिणाम बीज होता है और जो बीजांड होता है वह विकसित होकर के बीज में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीज में दो प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। पहला होता है बीजचोल यानी टेस्टा और दूसरा होता है टैगमेन। तो जो बीजचोल होता है वह बीज का बाहरी आवरण होता है और जो टैगमेन होता है यह बीज का भीतरी आवरण होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बीज की संरचना एवं अंकुरण। बीज की संरचना एवं अंकुरण किस प्रकार से होता है, बीज की संरचना कैसी होती है, वो अंकुरण किस प्रकार से करता है। तो कोई भी बीज तीन चीजों से बना होता है। किसी भी बीज का निर्माण तीन चीजों से होता है, तीन पदार्थों से होता है। पहला होता है बीजचोल एरिल, दूसरा होता है बीजपत्र कैटिलोड्स और या एंडोस्पर्म भी इसको कह सकते हैं, और तीसरा होता है भ्रूण। भ्रूण का मतलब होता है इम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीज आवरण या बीजचोल क्या है। तो बीज के ऊपर एक खोल नुमा परत होता है, एक कवच होता है जिसे हम लोग कहते हैं बीज आवरण। यह बीज की सुरक्षा प्रदान करता है और इसे नष्ट होने से बचाता है। दूसरा है बीज पत्र। बीजचोल के अंदर एक या दो हिस्सों में बटा हुआ दाल जैसी संरचना को ही हम लोग बीज पत्र कहते हैं। यह भ्रूण से पौधा बनाने की प्रारंभिक अवस्था में पौधों के लिए भोजन प्रदान करता है। जो बीज पत्र होता है वह जब पौधा नया बनता है, विकसित होता है, पौधा अंकुरित होता है तो उसे भोजन उपलब्ध कराता है। कुछ पौधे द्विबीजपत्री होते हैं तो कुछ पौधे एक बीजपत्री होते हैं। द्विबीजपत्री के अंतर्गत चना, अरहर, मटर, सेम इत्यादि पौधे आते हैं और एक बीजपत्री के अंतर्गत गेहूं, धान, मक्का इत्यादि पौधे आते हैं। उसके बाद तीसरी संरचना इसकी है भ्रूण। भ्रूण क्या है, एम्ब्रियो क्या है। तो बीज पत्र के अंदर छोटी सी नाक जैसी एक नुकीली संरचना निकली होती है जिसे हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। इसी से अलग पौधा विकसित होता है, नया पौधा का विकास होता है। भ्रूण के ऊपरी सिरा से प्रांकुर और निचली सिरा से अंदर की ओर जड़ विकसित होता है। प्रांकुर से ही पौधा में पत्ती निकलता है, शाखा बनते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे अंकुरण किसे, अंकुरण क्या होता है, बीज के अंकुरण में कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखिए बीज के अंकुरण में 5 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला होता है ऑक्सीजन। बीज तभी अंकुरित होगा जब उसे ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन उसे कहाँ से प्राप्त होता है, तो मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित जो वायु होती है उसी से उसे ऑक्सीजन प्राप्त होता है। दूसरा चाहिए उसको ताप। ये ताप 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक बीज को तापमान चाहिए तभी वो अंकुरित होगा। तीसरा चाहिए जल। जल इसलिए चाहिए ताकि जो बीजावरण होते हैं वो हार्ड होते हैं और जो जब उसे नमी मिलती है तो वे वीक हो जाते हैं और उससे भ्रूण जो होता है आसानी से बाहर निकल सकता है। अंकुरण में इसको सहायता मिलती है। तीसरा होता है सूरज का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश भी बीज के अंकुरण के लिए बहुत आवश्यक है। और पांचवा होता है मिट्टी। मिट्टी बहुत आवश्यक है बीज के अंकुरित के लिए। मिट्टी ही बीज को अंकुरण होने में सहायता करती है और बीज को खनिज लवण भी प्रदान करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बीज का जो इम्पोर्टेंस होता है वो क्या क्या होता है, बीज का क्या महत्व होता है। तो देखिए बीज में भोजन उपस्थित होता है जो भ्रूण को पोषण देता है और उसे अंकुरण में सहायता करता है।
दूसरा होता है आवृत बीजियों के लिए जो बीज होता है बहुत लाभदायक होता है। जितने भी आवृत बीजी के पौधे होते हैं उनके लिए बीज बहुत लाभदायक होता है। बीज मानव आहार का प्रमुख अंश है, प्रमुख स्रोत है। बीज से ही हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। चौथा है बीजों का प्रकीर्णन वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा आसानी से हो जाता है, जिससे पौधों की प्रजाति जो है कायम रहती है। और इसके बाद जो अंतिम पांचवा जो इसका इंपॉर्टेंस है, बीज पर ही हमारी संपूर्ण कृषि आधारित है। जितना भी हम लोग कृषि कार्य करते हैं वो बीज पर ही आधारित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।